सीरिया में तुर्की फाइटर जेट F-16 की गश्त, बड़ी खबर, टर्की ऑलरेडी अपनी मसल पावर दिखा रहा है। अमेरिका का F-16 और रशिया का S-400। अंतरिम इंटरिम सीरियाई सरकार SIG की ओर से F-16 की गश्त। ये देखिए, ग्राउंड फोर्सेस कर रही है सीरियाई एयरबेसों का निरीक्षण, नुकसान का आकलन कर रही है सीरियाई सरकार। ये देखिए, सीरियाई एयरबेस को फिर से चालू करने की तैयारी है। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, मैं राजन सर के पास चलूंगा, फिर पहले फिर फ्लोर। सीरिया में केमिकल वेपन से विनाश की वार्निंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सीरिया में केमिकल वेपन से विनाश की वार्निंग, बड़ी खबर। ISIS को असद के केमिकल वेपन हाथ लगने का डर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन की वार्निंग। सीरिया में केमिकल वेपन की सुरक्षा जरूरी। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ, सीधा इसकी फ्लोर ब्रेकिंग दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, सीरिया में केमिकल वेपन के विनाश की वार्निंग, बड़ी खबर। ISIS को असद के केमिकल वेपन हाथ लगने का डर, बड़ी खबर। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन की वार्निंग, बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, जो जानकारी है असद के केमिकल वेपन से खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया में असद के केमिकल वेपन से बहुत बड़े विनाश का डर है, इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया में ISIS को असद का केमिकल वेपन डिपो हाथ लग सकता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन की वार्निंग है और सीरिया में मौजूद जहरीले केमिकल की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत, OPCW ने कहा है। सीरियाई शहर मरिया में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल कर चुका है ISIS, ये बड़ी खबर है। फिर असद के बाद प्रतिबंधित केमिकल वेपन से सीरिया को छुटकारा मिलेगा, बड़ी खबर। अब इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइए, ये वाला फ्लोर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। गृह युद्ध के दौरान केमिकल वेपन का इस्तेमाल। अब जरा फैक्ट्स देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है बगल में इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट। असद शासन में करीब 50 रासायनिक हथियारों से हमले का आरोप, रिपोर्ट है। सीरिया में 85 रासायनिक वेपन के हमलों में ज्यादातर को असद ने अंजाम दिया, यह रिपोर्ट है। असद ने सीरिया में सरीन और क्लोरीन गैस दोनों का इस्तेमाल किया। सरीन गैस से शरीर में बेहोशी, पैरालिसिस और दम घुटने से होती है मौत। असद सरकार ने 2013 में घोटा पर सरीन गैस का इस्तेमाल किया था। सरीन गैस से दमिश्क के पास सैकड़ों विद्रोहियों समेत 1400 लोगों की मौत हुई थी। यही ब्रेकिंग रखिए, सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, वेरी क्विक टेक, वेरी क्विक टेक। मैं आपसे जानना चाहूंगा, केमिकल वेपन क्या लग रहा है आपको? देखिए निशांत, इसमें जो रिपोर्ट्स आए थे उसमें यह बात जरूर बोला गया था पश्चिमी देशों के द्वारा कि केमिकल वेपन्स का प्रयोग हुआ है और जो क्लोरीन और सरीन गैस इसका भी प्रयोग हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि जो पश्चिमी रिपोर्ट्स हैं उसको पे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है कि इसराइल में भी वो न्यूक्लियर वेपन की बात किए थे और इस कारण से माफ कीजिएगा, इराक पे वो न्यूक्लियर वेपन्स की बात करे थे और न्यूक्लियर वेपन कभी मिला नहीं। तो इस ढंग के जो इल्जाम लगाए जाते हैं कई बार मोटिवेटेड होते हैं, प्रेजुडिस्ड होते हैं। और चूंकि अभी का जो रेजीम आया है वो काफ़ी खतरनाक रेजीम है। वहाँ पे आप जानते हैं कि जो STS के लीडर हैं मोहम्मद बशीर, वो उन पे अमेरिका ने ही उनको एक टेररिस्ट के रूप में डिक्लेयर किया हुआ, उन पे इनाम भी रखा हुआ है। तो वैसे में यह बात मानना कि वो क्या वेपन्स हुए हैं यह कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, यह भी सच है। और जो इजराइल क्लेम कर रहा है कि वो केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है, वो सरासर झूठ है। पॉइंट टेकन सर, सरासर झूठ है। मेरे बगल में ये ब्रेकिंग दिखाइएगा, अगली खबर विजय 4 पर आइए। बड़ी खबर इस वक्त की सीरिया के हालात को लेकर ईरान अलर्ट, बड़ी खबर। किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार ईरानी सेना प्रमुख ने कहा है। फिर खतरे से निपटने के लिए हमारी तैयारी पूरी, ईरानी सेना प्रमुख ने कहा है। ईरान सिर्फ सशस्त्र बलों पर निर्भर नहीं है, ये उन्होंने कहा। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। असद की हार के बाद ईरान कमजोर, अमेरिका ने कहा है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान और हिजबुल्लाह की स्थिति कमजोर, अमेरिका ने कहा है। सीरिया में मजबूत स्थिति में इजराइल, बड़ी खबर, अमेरिका ने कहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड का यह बयान है, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाई है। यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर एक साथ, यह देखिए दोनों ब्रेकिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए फ्लोर ब्रेकिंग। असद की हार के बाद ईरान में टेंशन, ब्रेक करिए। हार को लेकर IRGC कमांडरों में मतभेद, बड़ी खबर। हार के लिए कमांडर एक दूसरे पर फोड़ रहे, ठीक रहा। हार के लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, टेलीग्राफ के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए, शॉर्ट्स, ब्रेकिंग और शॉर्ट। सीरिया में कुर्दिश लड़ाकों ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉर्ट। मनबिज इलाके में अमेरिकी MQ-9 तबाह, ये देखिए MQ-9 मार गिराया, शॉट दिखाइए। गलत फहमी में अमेरिकी ड्रोन पर किया गया हमला, फ्रेंडली फायर था,
और उसमें करोड़ों का नुकसान हो गया। बड़ी खबर ये देखिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग। सीरिया के बदलते हालात पर अमेरिका परेशान, ब्रेक करिए। सीरिया पर व्हाइट हाउस और पेंटागन में नॉन स्टॉप मीटिंग। बड़ी खबर, सीरिया के हालात पर अमेरिका ने कई देशों से बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे बिग वॉल पर आइए। ये यहां पर जो जानकारी आ रही है, बगल में MQ9 वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए, सीरिया को लेकर अमेरिका क्यों परेशान है, ध्यान से देखिए। ये अमेरिका की अलाइज है, इराक, जॉर्डन, इजराइल, सब वहां पर परेशान है। रणनीतिक तौर पर मिडिल ईस्ट का बेहद अहम देश है सीरिया। बड़ी खबर, सीरिया की सीमा से तुर्की से जुड़ी नेटो का हिस्सा है। सीरियाई बॉर्डर और इजराइल जॉर्डन से सटा है, दोनों यूएस के करीबी हैं। इराकी बॉर्डर से जुड़े होने की वजह से भी अमेरिका के लिए यह जरूरी है। भूमध्य सागरीय इलाके में वर्चस्व के लिए सीरिया बेहद जरूरी है। रूस, ईरान भी लगातार सीरिया में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीरिया में फिर पकड़ बनाने की कोशिश में ISIS। ब्रेक करिए जरा, सीरिया में अपनी ताकत बढ़ा सकता है ISIS। बड़ी खबर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चेतावनी, सीरिया में ISIS को रोकना बेहद जरूरी। सीरिया में ISIS को बढ़ने नहीं देगा अमेरिका। बड़ी खबर, सीधे इसके फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। अमेरिका को सीरिया में ISIS का डर, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, सीरिया में ISIS फिर से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेगा। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, सीरिया में ISIS के 75 से ज्यादा ठिकानों पर यूएस सेंट्रल कमांड का हमला। असद शासन के अंत का फायदा ISIS नहीं उठा सके, इसलिए हमला। सेंटकॉम ने कहा है ISIS के ठिकानों पर B-52 और F-15 से अमेरिका की बमबारी। सीरिया में अमेरिका के करीब 900 सैनिक और कॉन्ट्रैक्टर मौजूद। सीरिया में अमेरिका को ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस और MI-16 से मदद। सीरिया में अमेरिका के सहयोगी कुर्द को मदद, ISIS पे कंट्रोल के लिए नहीं है सैनिक। इस सब के बीच में बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। रूस से जंग के बीच यूक्रेन को मिले F-16 फाइटर। ब्रेकिंग और शॉट, डेनमार्क से मिला F-16 फाइटर जेट का दूसरा बैच। ब्रेकिंग और शॉट,